कट जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, हरगिज़ न कर एताते ना हक को तू कबूल, हरगिज़ न कर एताते ना हक को तू कबूल। बड़ी तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह का शुक्र है, निशान खड़ा करेंगे और शाम में उसको भसा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, एक आदमी हाथ उठाए। चलिए, पूरे सबकी तरफ से कफ़ारा हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक राज की बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हजरत हुसैन करबला में तलवार उठाई, कोई असर नहीं दिखाया। राज क्या? आज आदमी ख्वाब देखे कब पूरा होता है, ये नमूना मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए। मरने के बाद अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हजरत हुसैन करबला के मैदान में तलवार उठाते, तलवार ने कोई असर नहीं दिखाया, शहीद हो गए, दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सके। राज क्या? एक किताब है हदीस की, उसका नाम है सही इब्ने हब्बान। उस किताब में लिखा है, नाना ने दुआ किया था, मेरे अल्लाह, मुझे दुनिया पसंद नहीं है, मैं अपने लिए दुनिया को पसंद नहीं करता हूँ, अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं करता। करबला के मैदान में आए, दुश्मन से मुकाबला किया, अगर तलवार असर दिखाती तो हुकूमत मिलती, ये दुनिया थी। नाना ने अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, दुश्मन को शिकस्त नहीं दे पाए। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आज आदमी ख्वाब देखे 50 साल के बाद भी पूरा हो सकता। हजरत हुसैन 7 साल की थे, नाना ने मदीने में ख्वाब देखा कि मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। वो ख्वाब कब पूरा हुआ? 50 साल के बाद। जब हुसैन करबला में आए तो जिसने सर कलम किया था उसका नाम शमर था। शमर काले रंग का आदमी था, उसके मुंह में सफ़ेद दाग था, सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब 50 साल पहले देखा गया था वो 50 साल के बाद पूरा हुआ। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्कार लोग ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। कूफा के लोग, कूफा का आदमी चला है मक्का मसला मालूम करने के लिए कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मच्छर आया, खून पीने लगा, उसका पेट इंडिया गेट हो गया, मैंने जो थप्पड़ मारा उसका पेट फट गया, वो खून मेरे कपड़े को लगा, कपड़ा पाक हुआ नापाक हुआ, वजू रहा कि ख़त्म हो रहा है। कहाँ गया है कूफा का आदमी? मक्का गया है मसला मालूम करने के लिए। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों को। हजरत हुसैन को बुला करके इन्होंने ही कत्ल किया था और ये मसला मालूम करने के लिए आ रहे हैं कि मच्छर का खून पाक है या नापाक है। जिस वक्त हुसैन को कत्ल किया था तो उस वक्त मालूम नहीं किया था कि ये खून हलाल है या हराम है। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही
सर कलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हूँ। दो पैगाम हजरत हुसैन के हवाले से रह जाता है। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा करके तो दिमाग ख़राब हो गया, हाथ में दर्द हो जाएगा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो आदमी गर्दन कटाता है, शहीद होता है, अल्लाह रसूल के यहाँ उसका रुतबा मकाम क्या है, आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस ये बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ। शहादत का इतना बड़ा रुतबा है कि नबी ने तमन्ना की, मुझे ज़िंदगी मिले मैं कत्ल किया जाऊँ, मुझे ज़िंदगी मिले मैं कत्ल किया जाऊँ, मुझे ज़िंदगी मिले मुझे कत्ल किया जाऊँ। दुनिया जब छोड़ करके आदमी जाता है तो वापस नहीं आना चाहता। एक बार पैर कीचड़ से निकाला, दोबारा कीचड़ में पैर फंसाना कोई नहीं चाहता। लेकिन एक आदमी है जो दुनिया में दोबारा आना चाहता। वो कौन है? शहीद है, ताकि दोबारा दुनिया में जाऊं, सर कटाऊं, मुझे शहादत का रुतबा मिल जाए। और एक राज की बात याद रखिए, जब आदमी गर्दन कटाता है, शहादत का रुतबा मिलता है, तो अल्लाह क्या देता है उसको? जन्नत में उड़ने की ताकत उसको मिल जाती है। वो यहाँ सर कटाता है, वहाँ जन्नत में जाकर के उड़ता है। और एक राज की बात याद रखिए, हमें भी दफन होना, सबको इस धरती में दफन होना, कब्र में दफन होना, लेकिन जब शहीद कब्र में दफन होता है तो उसकी लाश को मिट्टी नहीं खाती। एक राज की बात और याद रखिए, हम अगर मरते हैं हमारा नामे अमाल बंद हो जाता है, लेकिन एक आदमी का नामे अमाल खुला रहता है, शहीद का नामे अमाल खुला रहता है। हम जब मरते हैं तो हमारी रूह कहाँ पहुँचती है अल्लाह को मालूम, लेकिन जब शहीद को शहादत मिलती है तो उसकी रूह अर्श को ठिकाना पा लेती है। अब मैं आपको शहीद का मकाम बताने के लिए जा रहा हूँ। जब कोई राह खुदा में गर्दन कटाता है तो खून ज़मीन पर नहीं गिरता, इससे पहले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देता है। और अल्लाह ताला उसको दिखाता है कि ये तुम्हारा ठिकाना जन्नत में है। जहन्नम के अजाब से अल्लाह नजात दे देता है, हिसाब किताब के खौफ से उसको बचा लेता है। और एजाज़ की बात, इज़्ज़त की बात यह है, हीरे मोती का ताज अल्लाह अपने हाथ से शहीद के सर पर रख देता है। और इससे बड़ा एजाज़ क्या होगा कि 72 हूर से अल्लाह निकाह पढ़ाता है। ख़ानदान के 73 गुनहगार की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। शहीद सिफारिश करता है और ख़ानदान के 73 गुनहगार की मग़फ़िरत हो जाती है। 3 मिसाल दूंगा, मैं पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 बेटे को जिहाद में माँ ने भेजा, कहा बेटा पीठ मत दिखाना, या तो जान देना या जान लेना। चारों बेटे शहीद हो गए, चारों बेटे इंतकाल कर गए। माँ के पास खबर आई तो क्या कहती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये बीच का आदमी दोनों हाथ उठा करके अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा कि अम्मा मुसीबत की घड़ी है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ती हो? कहा कि मेरे लिए 3 दिन मुसीबत है। खुशी इस बात की है कि जिस वक्त अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिलाती थी तो दुआ करती थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे चारों लाल को दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमा ले। कबूल कर लिया, दुआ कबूल होगी। बचपन की दुआ जवानी में कबूल हो गई, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हूँ। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा। रात में ख्वाब देखा, नबी को देखा। नबी ने कहा कि उस्मान क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह तेरी उम्मत ने सताया है, पानी बंद है, पीने नहीं दे रहे, नमाज पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दे रहे। कहा कि उस्मान घबराने की कोई बात नहीं है, रोज़े की नीयत कर लो, इफ्तार मेरे साथ करना। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छेदा हुआ कटा हुआ। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छेदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का
शहसवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल-यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये बिल-यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये मर्द हक परस्त है, मैं रज़ा से मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर हजार घात है मगर अजीब बात है कि एक से हजार का हौसला शिकस्त है। ये बिल-यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। देखिए, अब आपको मुहर्रम में 4 काम नहीं करना है। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। पहला काम, जुलूस में नहीं जाना है, ढोल नहीं बजाना है। हाथ उठाइए तो, बहुत देर से उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह ढोल बजा करके बाद में तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई ना कोई तो माशाअल्लाह पकड़ा जा ही रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला काम आपको ये करना है, जुलूस में नहीं जाना। 4 गुना आपको होगा। अगर आप ढोल बजा नहीं रहे, सुन रहे हैं, आप निशान उठाए हुए नहीं है बल्कि देख रहे हैं, तो आपको 4 गुना होगा। शियों की आपने नकल किया, नकल का गुनाह होगा। शियों की शान बढ़ाया, आपको इसका गुनाह होगा। गुनाह को अपनी आंख से देखा, इसका अलग गुनाह होगा। लानत की जगह पर गए, इसका अलग गुनाह होगा। दूसरा काम आपको यह करना है, मातम नहीं करना। और तीसरा काम, खास बात मैं आपको बता रहा हूं, मुहर्रम का जब महीना आता है तो शादी ब्याह नहीं होती है। क्यों? महीना बड़ा मनहूस है। कोई बच्चा अगर मुहर्रम में पैदा हुआ, बड़ा मनहूस है। मुहर्रम में शादी नहीं हो रही है। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए 7 दिन बराबर है। ये जो शनिचर का दिन है, हज़रत मूसा की ईद का दिन है। यह इतवार का दिन हज़रत ईसा की ईद का दिन है। सोमवार का दिन हज़रत दाऊद की ईद का दिन है। मंगल का दिन हज़रत सुलेमान की ईद का दिन है। बुध का दिन हज़रत याकूब की ईद का दिन है। जुमेरात का दिन हज़रत आदम की ईद का दिन है। और जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का दिन है। हमारे लिए हर दिन ईद है। मातम नहीं करेंगे। हम शिया नहीं हैं, हम सुन्नी हैं। टनाटन सुन्नी है, शिया नहीं है। आधा इधर आधा उधर नहीं है। हम लोग टनाटन सुन्नी हैं। आपको मातम नहीं करना। मौत के वक्त में मातम अल्लाह को भी पसंद नहीं, रसूलुल्लाह को भी पसंद नहीं। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मदीना का आदमी आया हुआ था लखनऊ। लखनऊ में मुहर्रम का दिन था, शिया जुलूस निकाल रहा था। तो मदीने के आदमी ने, हज़रत हुसैन के ख़ानदान के आदमी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? ढोल बज रहा है, डीजे है, और ये बड़ा बड़ा निशान है, ताज़िया है, क्या मतलब है? कहा, ये हज़रत हुसैन का जुलूस है। कहा, इन्ना लिल्लाह, इन बदनसीबों को आज खबर मिली है। ज़माना गुजर गया, इन बदनसीबों को आज खबर मिली। देखिए, एक सच्चाई है, जब एक झूठ को 100 मरतबा बोला जाता है तो वो सच हो जाता है और आदमी को शक हो जाता है। 3 ठग थे बस्ती में और वो ठगाई करते थे। एक आदमी आ रहा था बाहर से, बकरी का बच्चा गोद में लेकर के आ रहा था। तो 3 बस्ती में 3 ठग खड़ा हो गया। कहा कि क्या लेकर के जा रहे हो? कहा कि बकरी का बच्चा है। कहा, ये बकरी का बच्चा नहीं है तो कुत्ता का बच्चा है। अब उसको शक हुआ कि भाई ये कुत्ता का बच्चा तो नहीं है, ये तो बकरी का बच्चा है। उसको शक हो गया, मगर ठग ने अपना काम कर दिया। दूसरी बस्ती जब आया तो पूछा कि रवा जब आया तो पूछा कि ये क्या है? तो कहा कि बकरी का बच्चा। कहा, बकरी का बच्चा? तोबा तोबा तोबा, ये तो कुत्ते का बच्चा। अब उसको 50% शक हो गया। जब वो मधेली आया, इमाम बाड़े के पास पहुंचा तो तीसरा ठग था। उसने कहा कि ये क्या है? कहा कि ये बकरी का बच्चा। कहा, बकरी का बच्चा नहीं, तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कपड़ा भी नापाक, बदन भी नापाक, बर्तन भी नापाक, ये नापाक वो नापाक, सब नापाक। ये तो कुत्ते का बच्चा। वो बेचारा फेंकता है और ये लेकर के 9 दू 11 हो जाता।
लिबास है फटा हुआ, दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से हाँ दुश्मन का रंग जर्द है। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जभी तो इनके सामने ये फौज गर्द बर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। उधर सियाह शाम है, इधर हजार, उधर सियाह शाम है, हजार इंतजाम है। उधर है दुश्मनान दी, इधर फकत इमाम है। मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरैन है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।